बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो भाई हसनैन साहब जा रहे हैं ट्यूशन, और जो है काफ़ी दिनों के बाद ये जा रहे थे। और जिस दिन ये गए थे ना ट्यूशन, उसके बाद से भी जो है इनका जाना ही नहीं हुआ। इनके टेस्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन ये हो गए बीमार। तो बस क्या कर सकते हैं, मौसम ऐसा चल रहा है, बच्चे बीमार ही हो जाते हैं आजकल। तो बस ये था कि मैं बना रही थी उस दिन दाल चावल, और मेरी बड़ी वाली बाजी आई हुई थी। अच्छा, अनिला बाजी नहीं, दूसरी वाली बहन आई थी, इनसे बड़ी वाली मेरी बड़ी बाजी है ना, वो आई हुई थी। और वो तो ऐसे अचानक आ गई थी, मुझे पता नहीं था, खैर वरना मैं कुछ ख़ास बना लेती इनके लिए। मेरा बड़ा दिल कर रहा था उस दिन दाल चावल खाने का, तो मैंने कहा चलो दाल चावल मैं बना रही थी और बाजी आ गई थी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने फ्रिज में कुछ कबाब वगैरह रखे हुए थे, वो भी हमने फ्राई कर लिए। और बाकी दाल चावल के साथ आपको पता है अचार तो मेरा होता ही है ना भाई। तो चले, मैंने कहा दाल चावल अचार और कबाबे वगैरह। अम्मी भी आई हुई थी ना उस दिन। तो खैर हम लोगों ने बैठ के मिल बांट के खाना वाना खा लिया था। बाकी ये है कि शॉपिंग पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल माशाल्लाह से। तो बस ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थकन भी हो जाती है, मज़ा भी आ रहा है शॉपिंग का, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। तो आगे जाके मैं आपको शॉपिंग का भी दिखाऊंगी कि हम लोग गए थे उस दिन शॉपिंग पर भी, थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना था सुमन आपी का, वही लेने गए थे। अच्छा, उस दिन हम लोग तीनों अकेले ही चले गए थे, क्योंकि बैठे बैठे अचानक ही प्लान बन गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अभी मूड हो गया है जाने का। क्योंकि मुझे तो हर रोज़ ये डर होता है कि रोज़ाना इस उम्मीद के साथ मैं सुबह में उठती हूँ कि आज का दिन जो है ना लगेगा बहुत सर्दी वाला होगा, बहुत तेज़ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी कराची में। लेकिन नहीं हो रही भाई, पता नहीं किस दिन होगी। मैं कह रही हूँ सुमन आपी की शादी में ही आएगी सर्दी, मुझे यही लगा। अच्छा जी, ये वीडियो आपको मिलेगी मेरी दूसरे दिन की, सही है जी, जो हम लोग नाश्ता करके ना। अच्छा, उस दिन नाश्ता भी ना लाइट सा हमने किया था, क्योंकि जो है सीने वीने भाई इतने बलगम वगैरह पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो यही लग रहा है ये आ कहाँ से जाते हैं। तो भाई तौबा। तो बहरहाल खैर, नाश्ता ऐसा लाइट सा हमने किया था कि बिस्किट से और चाय से, और मेरे ख्याल से कल लिया था। ये डबल रोटी हसनैन साहब की है। तो हमें जाना था शॉपिंग पर भी, तो हम निकल पड़े थे तीनों अकेले ही अकेले उस दिन। बड़े मौजों में टेस्ट में निकल गए थे भाई। मौसम भी अच्छा हो रहा था। मैंने सुमन आपी से कहा, अचानक ही हमने तैयारी पकड़ ली थी ना जाने की। कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें चाहिए थी, इनकी डेकोरेशन पीस वगैरह इनको चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हसनैन साहब को भी हमने काम में लगा दिया था। वो इतने मसरूफ़ हो गए, मुझे मिल नहीं रहे थे दुकान के अंदर कहीं भी ना। मैंने कहा हसनैन कहाँ है भाई? यहाँ देखूँ तो वहाँ घूम रहे, पीछे पीछे देखूँ तो यहाँ बीच में ना एक गेप सा था, असल में दीवार सी बनी हुई थी। तो ये हसनैन साहब अपनी चीज़ों में ऐसे मगन हो गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। उनको मज़ा आ गया था अपनी चीज़ें देखने में कि भाई मम्मा मैं ये ले रहा हूँ, जो इनको चाहिए था वो अपनी टोकरी में डाल रहे थे भाई। तो खैर मज़ा आ गया था। खैर उस दिन छोटी मोटी चीज़ें हमने ली, मगर मज़ा बहुत आया। और ये है कि बाद में पता है क्या हुआ हमारे साथ, अनिला बाजी को पता चला, मैं ऐसे ही चुपके से निकल गई हूँ। वो गुस्सा हो रही थी मुझ पे कि एरिया मुझे नहीं लेके जा सकती थी शॉपिंग पे। तो मैंने कहा मुझे क्या पता भाई कि तुम हर वक्त रेडी रहती हो जाने के लिए। हमारा, मैंने कहा मूड ऐसे बन गया था अचानक, तो हम निकल पड़े भाई। तो चलो जी, अच्छी बात है, गए तो ज़ाहिर है कुछ सामान ही आ गया। और बाकी जो हमें लग रही थी उस वक्त भूख बड़ी टाइट वाली, क्योंकि नाश्ता सही से हमने किया नहीं था, जैसे कि आपने देखा था पीछे। तो बस ये कि कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ करेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे कुछ खाने पीने का। और बहरहाल ये शॉप बड़ी मज़े की थी, यहाँ पर इतनी मज़े की एंटीक चीज़ें थी। तो ये है कि सारी पसंद आ रही थी मुझे तो, पर मैंने कहा कि काफ़ी दूर भी था, तो फिर सामान समेटना भी तो होता है, उठाना भी होता है, ज़ाहिर सी बात है ना भाई। तो चले, पता है मज़े की बात बताऊँ आपको, बड़ी खुशी की बात है। उस दिन इस शॉप में जितनी भी लेडीज़ थी ना शॉपिंग कर रही थी, सबसे ज़्यादा बिल मेरा बना था, मैं बताऊँ आपको, राज की बात है। माशाल्लाह से। तो चलें भाई, अच्छी बात है, शॉपिंग करनी चाहिए ना, मज़ा आ जाता है वैसे शॉपिंग करने में औरतों को, है ना, हम लोगों को तो ख़ास तौर पे। तो बस ये था कि जो है शॉपिंग हमारी जारी है, तैयारी माशाल्लाह से जारी है। और क्या बोलना चाहिए कि भाई आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है शॉपिंग की वीडियो देखने में, मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स में बताएं, है ना भाई, कि रेसिपी मिस कर रहे हैं या फिर शॉपिंग में मज़ा आ रहा है आप लोगों को। नहीं, रेसिपी भी कुछ कुछ मैं दे दूंगी आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं दूंगी, क्योंकि खाना तो रेगुलर ही बनता है घर में, है ना भाई। क्योंकि आपको पता है मैं बाहर से तो बहुत कम ही मंगवाती हूँ।
तो ये है कि जैसे गैस का इशू चल रहा है ना, आजकल सर्दियाँ आ गई ना, फिर से हमारा वही मसला हो रहा है गैस का। तो जैसे जैसे हो सकेगा मैं आपको रेसिपी की वीडियो भी ज़रूर भेजूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये है कि घर का सामान, छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पर बड़ी मज़े की थी, इसलिए हम लगे पड़े थे। हसनैन को देखें आप। हसनैन ने इतना कुछ अपने लिए उठा लिया था यहाँ से। तो चले, मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चे तो इसी तरह खुश होते हैं। तो बाकी ये है कि हम लोग तो भाई आजकल लगे हुए हैं शॉपिंगों में। बाकी अब अभी तक मैं आपको सच बात बता रही हूँ, पता है हर वीडियो में मैं आपको देखो कितनी ईमानदारी से बताती हूँ कि अभी तक मैंने कोई ना हसनैन की तैयारी की है ना मैंने अपनी की है। क्योंकि आपको पता है ना, मुझे देर नहीं लगती शॉपिंग में बिल्कुल भी अपनी। ये गई, ये पसंद आया, ये उठा लिया और ख़त्म हुई बात, है ना। तो सुमन आप ही की बड़ी झंझट है छोटी छोटी चीज़ों में। तो मैंने कहा इनको पहले निपटाते हैं। देखें ये सारी टोकरियाँ हमारे सामान की भरी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी अभी भी दिल नहीं कर रहा था वैसे वहाँ से निकलने का, अभी भी ना। फिर मैं जब देखती हूँ ना अपना वॉलेट में कि भाई अब पैसे हमारे एंड पे चल रहे हैं भाई, तो ऐसा ना हो कि हम घर भी ना जा सके रक्षा करवा के, तो इससे पहले निकलने की करो। ये देखें हसनैन को, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी भी कह रहे थे मम्मा और भी कुछ ले लूँ मैं कहा चलो भाई अब शराफत से निकलने वाली करो यहाँ से। तो ये था, बहरहाल हमें कुछ खाना पीना भी था वहाँ पर। मैंने कहा कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद घर के लिए रवानगी पकड़ते हैं। अच्छा, और आपको मैं ये बात बताती चलूँ साथ में साथ, ताकि आगे की वीडियो आप मिस ना करें। जैसे कि हर वीडियो में मैं आजकल आपको बता रही हूँ कि सामान मैं अभी लिए जा रही हूँ और जो है घर में एक गोदाम सा बन गया है भाई, स्टोर सा बन गया है। सब जगह जहाँ जगह मिल रही है वहाँ हम इसको सेट करते जा रहे हैं, ऐसे ही रखते जा रहे हैं। अभी पैकिंग भी नहीं की, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे सारा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों की दुआ से, तो फिर ये है कि मैं आपको सब इंशाल्लाह सारा तफसील से दिखाऊंगी। जो भी सुमन आपी के लिए हमने जेस के लिए सामान जमा किया होगा, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आगे की वीडियोओं को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा आप लोग, और लाइक कर दें इसी बात पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए आने वाले, और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दिया करें। कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। हर वीडियो में मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ, और माशाल्लाह से अभी पिछली वीडियो में कमेंट्स अच्छे भी आए थे, बहुत अच्छे आए थे माशाल्लाह। तो भाई इसी तरह कमेंट्स करते रहें, हमारे साथ चलते रहें हर जगह हर वक्त, है ना। तो आपको मज़ा आने वाला है आगे भी। तो बस ये था कि मैंने आपको यही बार बार बात बतानी है कि मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं कुछ भी टाइम निकाल लूँगी, कैसे भी करके आप लोगों के लिए करके, कि हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जिनके घरों में भी पहली पहली शादी होने की है ना भाई, जब 2-3 बेटियों की शादी हो जाती है ना, तो बंदों का आइडिया हो जाता है ना भाई, माओं को पता चल जाता है। जिनकी पहली पहली होती है उनको समझ में नहीं आता है, खैर। लेकिन हो तो हर काम जाता है, खैर काम कोई भी देखे रुकता तो है नहीं, है ना भाई। कितने के किस हिसाब से ले लो, प्लेट का हिसाब है या वैसे ही ले लें? जैसा बोलो, प्लेट 50 वाली है। अच्छा, इनकी बाल्टियाँ देखें भाई, उसकी जो थे ना क्या कहते हैं, मसाले मिर्चियाँ क्या बोलते हैं, चटनियाँ, हाँ चटनियाँ भाई। ये चटनियाँ देख के तो सुमन के तो मुंह में पानी आ जाता है फ़ौरन ही। ये खट्टे आलू और ये तो इनके फेवरेट है, जैसे कि आपको पता ही है। तो बस ये इतनी किस्म की कोई चटनियाँ ऊपर डाल डाल के दे रहे थे ना, तो भाई सुमन आप ही को तो बड़ा मज़ा आ गया। और मुझे वहाँ पर नज़र आ गई थी अपनी तिल्ली, देखी थी ना उस दिन मैंने घर में भी बनाई थी, ये है ना मेरी बड़ी फेवरेट है। लेकिन बात वही आ रही थी कि मेरे मुंह में इतने ज़ख़म से जैसे छाले से हो रहे थे उस वक्त, तो मैंने थोड़ी सी ली थी अपने लिए और थोड़ी सी अम्मी के लिए ले ली थी, अम्मी को भी बड़ी पसंद है। तो ये है कि हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा ये चटपटी चीज़ें पकड़ ली थी खाने के लिए। सुमन अभी ने कहा मुझे खाना तो कुछ नहीं खाना भाई, ये चीज़ें खानी है मम्मा। तो मैंने कहा चलो, हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली थी। और फिर बाकी हसनैन भैया को पहले बर्गर खाना था, हमने बर्गर वाला ढूंढा, तो फिर कह रहे हैं कि मुझे बिरयानी खानी है। तो फिर इनकी एक बिरयानी की प्लेट के लिए हम लोग थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे घूमे, तो हमें मिल ही गई। लेकिन मज़ेदार नहीं थी बिरयानी, मज़ेदार इतनी नहीं थी। वो 2-4 चम्मच खाई बस, हसनैन साहब ने पूरा खाया भी नहीं और छोड़ दिया। बस उनका दिल था कि मुझे बिरयानी खानी है, और हम लोग यहाँ बिरयानी ढूंढ रहे थे, फिर मिल गई एक जगह पर। तो चलें, कभी कभी बच्चे ऐसी ज़िद्दें करते हैं जो बस ना करने वाली होती है। खाना वाना हो था नहीं इनको, फजूल में हमको ख्वार कर रहे थे, ये परेशान कर रहे थे। तो ये है कि रश भी यहाँ पर इतना हो रहा था, और हमारे हाथ में शोपरें भी थी। तो बस ये है कि एक जगह हम बैठे थे, बस थोड़ा मैंने कहा ये भी खा लेते हैं, थोड़ा पेट पूजा भी कर लें भाई। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के हम वहाँ से निकल गए थे। थोड़ा खाना भाई बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था सुबह में, है ना। जब बिल्कुल ही पेट खाली होता है ना, तो फिर मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। मैं सारे काम छोड़ छाड़ के बोलती हूँ पहले भाई खाना पीना कर लो। तो यही होता होगा, ज़ाहिर है। सब बाज़ार में वैसे भी घूमते हैं ना, तो भूख तो लग ही जाती है। और यहाँ पर हम बैठ गए थे, इनकी बिरयानी की प्लेट लेकर मैं इनको खिला रही थी, और बाकी सुमन आप ही अपने आलू पापड़ वगैरह खा रही थी। तो ये था सीन वहाँ पर।
तकरीबन हमें शाम ही हो गई थी, मगरिब के बाद ही तकरीबन हम घर पहुँचे। हाँ, मगरिब की अजानों के बाद ही हम घर आए थे, और बाकी थोड़ा सा दूर था इस वजह से। और बस यही हो रहा है आजकल, जल्दी जल्दी से अजानें हो जाती हैं, मगरिब की, असर की, ईशा की, पता ही नहीं चलता कब रात हो गई कब सुबह हुई, कुछ पता नहीं चल रहा टाइम का ना। बहुत तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ तेज़ी से गुजरने चाहिए दिन। और ये है कि अभी खैर ये नहीं है कि शादी की वजह से तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं या तैयारियों की वजह से। मेरी लाइफ में तो भाई इसी तरह हो रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा होता है। ऐसा लगता है कल हसनैन साहब जो वो थे साल के थे, आज 10 साल के हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये वक्त तेज़ी से जब गुजर जाता है ना, तो अच्छा बुरा वक्त जो होता है जल्दी जल्दी से कट जाता है इंसान का। तो क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग, है ना? आप लोगों के भी दिन इसी तरह कट रहे होंगे जल्दी जल्दी से। आजकल वैसे भी वो पहले के लोग कहते थे ना कि आगे के दिन ऐसे आएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब वक्त गुजर गया। तो वाकई में सारी बातें ही सच हो रही हैं। मेरी दादी भी कहा करती थी अक्सर। तो चलें भाई, अभी आप लोग जो है मुझे दुआ में याद रखा करें ख़ास तौर पे। अच्छा जी, भी करते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।